अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक स्किल्स फॉर यू में आपका खैर मुक़द्दम है, अहलन व सहलन है। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कोरल ड्रॉ में आपको उर्दू उर्दू का लोगो अगर आपको बनाना हो तो ये उर्दू कैसे करके राउंड होगा, ये कैसे घूमेगा, इसका तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, एक एक चीज़ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने जा रहा है, बहुत ही जानकार वीडियो बनने जा रहा है, बहुत लाभदायक वीडियो बनने जा रहा है। जो लोग कोरल चलाते हैं या जो लोग छापा खाना का काम करते हैं या उसको उर्दू का लोगो बनाने के लिए अगर नहीं आता है तो ये वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आपको मदद मिलेगी और आप फिर नेक्स्ट टाइम आराम से बना सकते हैं। वीडियो देखने के बाद ठीक लगे तो मेरा जो चैनल है ग्राफिक स्किल्स फॉर यू, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि होगा कैसे। इसका मैं दो तरीका आपको बताऊंगा। एक तो इम्पेज से लिख करके लाने के बाद यहाँ कैसे घूमेगा, और दूसरा कोरल में डायरेक्ट उर्दू लिखने के बाद कैसे राउंड होगा। इसके लिए आप एक चलिए हम यहाँ पर इस साइड से बनाते हैं। इस तरह से आप एक इलिप्स टूल में जाना है, यहाँ इलिप्स टूल है, इलिप्स टूल में जाने के बाद एक सर्कल लेना है। लेने के बाद मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी संस्था या मदरसे स्कूल का जो लोगो बनता है उसका एक साइज होता है जो 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची तक बनता है। लेकिन ज्यादातर जो लोगो चलता है वो 1.25 इंची का चलता है। तो यहाँ पर साइज हमको करना है 1.25 बाय 1.2, 1.25 इंच। 1.25 इंच करने के बाद अब इसको करना क्या है, यहाँ से 150 कर लीजिए आउटलाइन, फिर यहाँ से ऐसे करके एक डाल दीजिए। डाल दिया, डालने के बाद अब आपको करना क्या है, मान के चलिए हमने इसमें लिखा हुआ रहमान प्रिंटिंग प्रेस एंड फ्लेक्स हाउस। इसका दो तरीका हम आपको बताते हैं। करना क्या आपको, उसके लिए इमेज में जाना है। इमेज में जाने के बाद आपको यहाँ टाइपिंग कर लेना है। जिस भी नाम का जो भी बंदा आपके पास आएंगे, आप जब दुकान कीजिएगा तो कोई भी जो कस्टमर वो आएंगे, भाई ये मेरा नाम है, इस नाम से हमको उर्दू में आप स्टाम्प बना के दीजिए, लोगो बना के दीजिए। चूंकि मान के चलिए रहमान प्रिंटिंग प्रेस एंड फ्लेक्स हाउस है, इसी नाम का अगर आपको बनाना है तो कैसे होगा, यहाँ से इसको पहले लिख दीजिए। लिखने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद कोरल में आइए। याद रहे कि कोरल में उस वक्त जाके ये पेस्ट होगा जब कोरल या सॉफ्टवेयर ओपन करने टाइम में सबसे पहले आपको इमेज खोलना होगा। इमेज जब ओपन हो जाएगा उसके बाद ही कोरल फाइल खोलना होगा, तब जाकर के ये कॉपी पेस्ट का काम होगा। अगर आप पहले कोरल ओपन कर लेते हैं फिर इमेज खोलते हैं, इमेज में टाइपिंग करने के बाद जब कोरल में लेके जाएंगे तो कोठा कोठा बॉक्स जैसा बन जाएगा, वो जाएगा नहीं। उसका तरीका ये है कि पहले आप इमेज ओपन कीजिए, उसके बाद फिर कोरल खोलिए। चलिए मान के चलिए आपने इसमें टाइपिंग कर लिया, जैसे कि हमने टाइपिंग किया हुआ है। इसको नॉर्मली कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसमें ला करके भी करते हैं। देखिए यहाँ जब भी हो जाएगा, इसको अभी कुछ नहीं करना है। कंट्रोल क्यू से जो कर्व करते हैं, अभी कर्व नहीं करना। क्यों कर्व करेंगे, फिर एक काम गड़बड़ हो जाएगा। इसको नॉर्मल यहाँ से साइज मिलाना है। चलिए यहाँ पर हमने 4 बाय 4 हमने साइज डाल दिया। चलिए यहाँ पर लेकर के आइए, यहाँ पर ला करके सामने मिलाइए। इतना जब हो जाएगा तो आपको करना क्या है, इस पे क्लिक करने को जिसको राउंड करना है तो उस मीटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू से अनग्रुप करेंगे, या तो फिर यहाँ भी आप देखते होंगे अनग्रुप है, कंट्रोल यू अनग्रुप। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो लिखा है अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट। यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ से कंट्रोल यू से अनग्रुप कर लिया, अनग्रुप हो गया। अनग्रुप होने के बाद अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल का बटन दबाएंगे, कंट्रोल दबा के एल बटन दबाएंगे। एल दबा दिए, इतना काम हो गया। पहले क्या करना है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल यू से अनग्रुप करना है। उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल का बटन दबाना है। जो कंट्रोल एल बटन दबाएंगे, दबाने के बाद आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बटन में शिफ्ट का भी बटन है, कैप्स लॉक के नीचे में शिफ्ट का बटन है। शिफ्ट का बटन को दबा करके ये जो सर्कल है, इस सर्कल पे एक बार क्लिक करेंगे। जो क्लिक करेंगे ये आपस में सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट है ही, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब आपको जाना है टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा फिट टू पैथ, देख रहे हैं, इसमें क्लिक करेंगे। जो क्लिक करेंगे इधर से राउंड हो जाएगा। जो राउंड होगा आपको करना क्या, नॉर्मली इसको पकड़ के ला करके अपने देखिए माउस से जो लेफ्ट वाला बटन है, लेफ्ट बटन दबाए रखेंगे, इसको नीचे में इस तरह से लेकर आएंगे, फिक्स करेंगे। कहाँ तक रखने से ठीक होगा, देखिए अगर साइज यहाँ से बढ़ाना है 8, 8.5 है तो इसको 9 कर लीजिए। आप थोड़ा फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, 10 कर लीजिए। अब अपने हिसाब से कितना रखने से फायदा होगा, आप यहाँ से फॉन्ट को 19-20 कर सकते हैं। चलिए और अगर थोड़ा सा इसको करना, यहाँ से कर दीजिए
इसको अगर थोड़ा सर्कल को और बढ़ाना है यहाँ कर दीजिए। देखिए इतना होने के बाद, देखिए इतना जब हो जाएगा तो आपको करना क्या, मान के चलिए ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो हटा हुआ कटा कटा, चूंकि ये जब राउंड लेता है तो कट जाता है, ये आपस में टूट जाता है। इसको अगर मिलाना है तो करना क्या है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू कीजिए। कंट्रोल क्यू करने के बाद यहाँ देखिए शेप टूल है, शेप टूल में क्लिक कीजिए। जो शेप टूल में क्लिक करेंगे तो इस तरह से बन करके आ जाएगा। जो आएगा तो कहाँ कहाँ से इसको जोड़ना है आपको ऐसा जूम कीजिए अपना माउस से घुमा करके, इसको पकड़ करके इसके साथ तो मिला दीजिए, मिल गया। उसी तरह से आपको और कहाँ कहाँ मिलाना है जूम कीजिए, इसको जूम देखिए यहाँ कटा हुआ है, यहाँ से इसको टच कीजिए, इधर आइए, इधर आइए, इसको पकड़ के यहाँ पर कीजिए, इसको यहाँ से यहाँ मिले। और देखिए कहाँ कहाँ से कटा हुआ आपका, देखिए ऐसा कटा है, इसको इधर से आप मिला सकते हैं। इसको यहाँ से मिला सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिखा दिया कि जब भी आप उर्दू में करेंगे तो इस तरह से आपको फिर फटने का या उसको आपस में टूटने का जो प्रॉब्लम रहता है, तो इसी तरह से इसको फिर जोड़ा जाता है। करना क्या है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू कीजिएगा, कंट्रोल करने के बाद अपने कीबोर्ड से F10 का बटन दबाइएगा तो भी शेप टूल एक्टिव हो जाएगा, या तो फिर यहाँ से जाकर क्लिक कीजिएगा शेप टूल हो जाएगा। इस देखिए आपस में मिल गया। इतना जब हो जाएगा तो आप इसको कोई सा भी कलर कर दीजिए, कोई सा भी कलर कर दीजिए आप। अब मान के चलिए एक बात और मैं क्लियर कर दूं, अगर आपने कोई फॉन्ट ऐसा लाया जो इस तरह से आपस में ब्रेक नहीं हुआ, टूटा नहीं, लेकिन आप इसमें रंग करना चाहें तो रंग होगा, चूंकि रंग कलर कीजिएगा तो ये जो आउटलाइन है उसमें पकड़ लेगा। तो उसको करना क्या है, इसमें सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के करना है, कंट्रोल के से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तब ये अलग अलग हो जाएगा। जो अलग होगा तब उसमें आप कलर कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल के नहीं कीजिएगा तो फिर क्या होगा कि इसमें रंग कीजिएगा, कोई भी कलर डालेगा तो ये आउटलाइन में भी पकड़ लेगा। उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इतना हो गया। अब नीचे से आपको एड्रेस लिखना है, नॉर्मली हमने एड्रेस लिखा हुआ है, कंट्रोल सी कीजिए, यहाँ लाके कंट्रोल भी कर दीजिए। भी करने के बाद अब नॉर्मली इसको साइज को यहाँ से मिलाइए। चलिए 4 हमने डाल दिया, क्लिक कीजिए, यहाँ आएगा ये देखिए। अब आपको करना क्या है, कंट्रोल यू अनग्रुप कंट्रोल एल कीजिए। करने के बाद अपने शिफ्ट से इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आना है टेक्स्ट में, फिट टू बैक। इतना जब हो जाएगा तो आपको करना क्या है, इसको पकड़ करके इसको घुमाना है। देखिए ऐसे जब घुमाएंगे तो उल्टा हो गया, यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल कर, एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए, एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए, सीधा हो जाएगा। देखिए अब इसको यहाँ से मिलाइए, देखिए इतना हो गया। अब यही चीज में समझाना, देखिए इसमें क्लिक किया हुआ है, इसमें अगर हम कोई कलर देना चाहेंगे तो देखिए कैसा होगा, कलर ऐसा गड़बड़ा जाएगा, देखिए कलर गड़बड़ाएगा। तो उसका तरीका क्या है, तो जब इसको करना है कंट्रोल के, जो कंट्रोल के करेंगे ये इनरवा 2 सुनसरी जो लिखा हुआ है ये अलग अलग हो जाएगा। तो चूंकि हमको अभी कंट्रोल के करना नहीं है, चूंकि ये आपस में जो कटा कटा से इसको जोड़ना है, तो उसको करना क्या, कंट्रोल क्यू करना है। कंट्रोल क्यू करने के बाद F10 बटन दबाइए, एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद इसको आपस में से मिलाइए। इतना काम जब कर दीजिएगा तो भी ये अलग हो जाएगा। इसको आराम से आप कोई भी कलर डाल सकते हैं, इस तरह से मिलाइए। हम अभी जल्दी जल्दी आपको दिखा दे रहे हैं, जो कि आप काम कीजिएगा किसी भी कस्टमर का तो आपको प्रोफेशनल तरीके से करना है। हम एक एक चीज अगर बारीकी से भी करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर दूसरा जो तरीका जो बताएंगे उसके लिए भी प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा। चलिए फिर भी आपको हम बता देते हैं ताकि आपको आसानी हो, किसी भी किस्म का आपको दिक्कत और तकलीफ ना हो। इतना होने के बाद आप इसमें कोई सा भी कलर डाल सकते हैं। देखिए इसमें हल्का दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक कीजिए, फिर आप शेप टूल में जो क्लिक कीजिएगा एक्टिव हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं। इतना हो गया। होने के बाद अब इसके अंदर में कोई सा जिस तरह से हमने इसमें डाल दिया, ये वाला डाले हैं, ये कहाँ से डालेंगे कैसे डालेंगे उसका तरीका हमने ऑलरेडी बता रखा है। आप इसमें जो क्लिक कीजिएगा, इसमें लिख दीजिएगा 4 कलर लोगो डिजाइन लिखिएगा, आएगा इसमें। देखिए इसमें आ गया, इसमें क्लिक कीजिए। आप कोई सा भी डाल सकते हैं, कस्टमर को पूछिए भाई आप कैसा डालना चाहते हैं, अंदर में कौन सा लोगो दीजिएगा, वो जैसा आपको बोलेंगे वैसा आप इमेज आराम से डाल सकते हैं। F10 का बटन दबाइए, F10 जो दबाएंगे शेप टूल एक्टिव होगा। इसको यहाँ सेलेक्ट कीजिए, इसको यहाँ से कट कर दीजिए, जो आपको फाजिल लग रहा है उसको कट कर दीजिए। इधर लिखाइए, इधर लिखाइए। लाने के बाद जाइए ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मांगेंगे पावर क्लिक प्लेस सेट, इसमें क्लिक करके टच कर कीजिएगा, इसमें आ जाएगा। अब करना क्या है, एक बार कंट्रोल के साथ जाते हैं, एडिट है, एडिट में क्लिक कीजिए, एडिट हो जाएगा। यहाँ से आइए, इसको थोड़ा सा बढ़ा कीजिए, ऐसे बढ़ा के आपने एडजस्ट कीजिए। जब हो जाएगा, जब लग रहा कि नहीं आपके हिसाब से हो गया, यहाँ से कर दीजिए फिनिश। देखिए कितना शानदार
बन गया है। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है कि चलिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, चलिए इसको हमने डिलीट कर दिया, यहाँ से इसको भी हमने डिलीट किया, इसको भी हमने डिलीट किया। एक बात बता दूं कि एक चीज हमने इसमें डाला नहीं, जैसे यहाँ स्टार लेगा कहाँ से बनेगा, यहीं से हमने जो पिछली वीडियो में बताया था यहीं से बनता है। ऐसा कर दीजिए, इसी को पलटा के कॉपी कर दीजिए, इसको यहाँ से जाकर छोड़ दीजिए, स्टार बन जाएगा। यहाँ ला करके आप रख सकते हैं। ऐसे आप दे सकते हैं, इसे कॉपी करके उठा कर देखिए इस तरह से दे सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत काम की चीज है, फिर आपको समझ में आएगा। एक तो इन पेज में हमने वहां टाइपिंग किया, फिर यहाँ लाके कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट किया, उसके बाद कंट्रोल यू कंट्रोल एन, उसके बाद फिर शिफ्ट के मदद से उसको सिलेक्ट किया, फिर जाके टेक्स्ट में जाके फिट टू पैथ किया। लॉन्ग प्रोसेस हो गया। शॉर्टकट में अगर आपको बनाना है तो आपको करना क्या है, आपको यहीं पर टाइप करना है। मैंने कोरल में उर्दू कैसे लिखा जाता है विस्तार से वीडियो हमने बना के डाल दिया है, देख लीजिएगा। मजीद अब हम यहाँ बता नहीं सकते हैं, वीडियो मेरा लॉन्ग हो जाएगा। बस यहाँ पर हमको दिखाना है कि यहाँ पर घूमेगा कैसे। उसके लिए पहले यहाँ से हमने फॉन्ट सिलेक्ट किया, असलम फॉन्ट। यहाँ से हमने उर्दू का कीबोर्ड सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ अगर लिखते हैं मदरसा इस्लामिया सईदिया महेशपट्टी, इतना हमने लिख दिया। अब मान के चलिए इसको राउंड करना, चलिए इसको हमने इंग्लिश कर लिया, फॉन्ट को यहाँ से हमने बात कर लिया, इतना कर लिया। फॉन्ट अगर ये भी आपको बड़ा लग रहा है तो यहाँ से आप 9 कर सकते हैं, हमने इतना कर दिया। अब क्या था, चूंकि कोरल में जो उर्दू लिखने का जो बेनिफिट ये है कि अब यहाँ पर ना आपको कंट्रोल यू करना है ना ही कंट्रोल एल करना है। हालांकि कंट्रोल एल यू का यहाँ पर कोई झंझट नहीं है। अगर आप डायरेक्ट कोरल में लिखते हैं तो यहाँ डायरेक्ट राउंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अगर कोरल ऐसा है जिसमें डायरेक्ट उर्दू लिखा नहीं जाता है तो आपको फिर इमेज में जाना है, फिर लेके आना है, और इमेज में लिखने के बाद जब कोरल में लेके आएंगे तो उसका प्रोसेस हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब आपके पास अगर ऐसा कोरल है जो 2014 है, 15 है, 16 से ऊपर वर्जन है, 14 से ऊपर वर्जन है, तो आप तो डायरेक्ट यहीं पर टाइपिंग कर लेंगे। तो टाइपिंग करने के बाद आप यहाँ लिखिए, लिखने के बाद शिफ्ट की मदद से उसको सिलेक्ट कीजिए, डायरेक्ट आइए टेक्स्ट में, यहाँ फिट टू पैथ ऑप्शन मिल जाएगा आपको। देखिए यू करेंगे आराम हो जाएगा, कंट्रोल एल यू का झंझट खत्म। इसको आराम से जितना चाहेंगे यहाँ से मोड़ लीजिए, देखिए मोड़ लिए। अब मोड़ने के बाद इसमें देखिए कोई कलर देख सकते हैं, हो गया। अब जो दूसरा क्या हमको लिखना, नीचे में एड्रेस भी देना, मान के चलिए फॉन्ट हमने सिलेक्ट किया असलम, यहाँ से कीबोर्ड हमने उर्दू कर दिया, इसमें लिख दिया शंकरपुर सुपौल बिहार, इतना लिख दिया हमने। उर्दू के हमने यहाँ पर इंग्लिश कीबोर्ड कर लिया, फॉन्ट पे हमने यहाँ कर दिया 10। चलिए इतना जब हो जाएगा तो फिर इसको नॉर्मली यहाँ पर आप रखिए, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फिट टू पैथ में जाइए, टेक्स्ट में फिट टू पैथ यहाँ क्लिक कीजिए, ये राउंड हो जाएगा। जो राउंड हो जाएगा तो आपको करना क्या, ऐसे करके सिलेक्ट करना है, ऐसे आपको 1 मिनट ऐसे पकड़ना है माउस से, लेफ्ट वाला बटन को दबाए रखना है, यहाँ से फिक्स करना है, यहाँ से आगे क्लिक कीजिए, हॉरिजॉन्टल में क्लिक कीजिए, इसको ला करके यहाँ पर कहाँ पर रखना चाहता है आप रख दीजिए। देखिए कोई सा भी कलर आप इसमें दे सकते हैं। इतना आ गया। आने के बाद स्टार तो हमने बनाने के लिए सिखाई दिया, तत्काल हम इसी से इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए ये बना हुआ, इसी से हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया, छोटा कर लीजिए इसको, इसको यहाँ रख देंगे। अब मान के चलिए इसमें अगर आप इमेज डालना चाहते हैं, कहे भाई उसके अंदर में कोई ऐसा लोगो डाल दीजिए जो देखने में खूबसूरत हो, सिर्फ आपको इसमें लिख देना है इस्लामिक लोगो, यानी जो लिखिएगा आपको मुख्तलिफ उसमें मिल जाएगा। तो जो आपको कस्टमर बोलेंगे आप इसको खोज करके डाल सकते हैं। मान लीजिए ये वाला डालना है हमको, यहाँ क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, यहाँ लाकर कंट्रोल से पेस्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ आ गया। आने के बाद आपको देखिए, चूंकि इसमें देखिए हल्का हल्का सा क्या है, व्हाइट कलर है, येलो कलर है आपका, येलो कलर का आपको जा करके बैकग्राउंड रिमूवर जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उसका भी मैंने एक विस्तार से वीडियो बना रखा, वहां से जाके बैकग्राउंड रिमूव कीजिए। रिमूव करने के बाद आप क्या कीजिए, उसको हटाइए। तत्काल हम यहीं से करके देखते हैं। ये बिट मास है, इसमें क्लिक किए, इसमें क्लिक किए,
ये पूरा चला जाता है। खैर यहाँ से छोड़िए इसको, आपको वहीं से जा करके काम करना, तत्काल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको नॉर्मली क्या कीजिए, इसको ऐसे करके कटिंग कीजिए, सिलेक्ट कीजिए सर्कल बना करके अपना, क्लिक कीजिए, यहाँ से कर लीजिए, क्लिक कीजिए। आप क्लिक करने के बाद इसको ला करके नॉर्मली यहाँ जाइए, ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप, प्लेस इंसर्ट फ्रेम, जाने के बाद इसमें नॉर्मल टच कर दीजिए, जिम करेंगे यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ जाना है एडिट में, एडिट में जाने के बाद ऐसे करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से कर दीजिए फिनिश। देखिए चूंकि मैंने बैकग्राउंड इसमें काटा नहीं है, आपको बैकग्राउंड काटने का तरीका मैं बता ही देता हूँ। आपको करना क्या, जाना है बैकग्राउंड रिमूवर, बीजी रिमूवर आ गया, बीजी रिमूवर से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये मिलेगा, ये इसमें क्लिक कीजिए। ये जब ओपन हो जाएगा, ओपन हो रहा है, नेटवर्क स्लो होने की वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। यहीं से आएंगे, आने के बाद आपको इसमें जहाँ ये जो इमेज है उसको लेके इसमें छोड़ना है। जैसे खुल गया, आपको करना कि यहाँ जाना है, इसको ला करके इसके ऊपर लाना है, यहाँ लाके छोड़ देना। इसमें जो लाएंगे इसको रिमूव करेंगे, बैकग्राउंड हटा दिया, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपका डाउनलोड जो ऑप्शन है वहाँ जाना है, बंद कीजिए सबको, माई कंप्यूटर, उसके बाद जाना डाउनलोड, यहाँ देखे पड़ा होगा, इसको लेकर के नॉर्मली यहाँ पर लेकर आना। देखिए यहाँ आ जाएगा, इसका बैकग्राउंड हट गया। अब इसको नॉर्मली क्या करना है, आपको कट करना है, ऐसे करके जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कट करके, इसी तरह से इसको कट कर लीजिए, कट कर लीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको फालतू हिस्सा है डिलीट कीजिए। अब इसको जो था इसको एडिट कीजिए, एडिट करने के बाद जो हिस्सा है हटाइए, इसको ला करके ऑब्जेक्ट में जाइए, पावर के लिए जो कंट्रोल के साथ एक बार क्लिक कीजिएगा तो एडिट हो जाता है, ऑटोमेटिक एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा। फिर कंट्रोल के साथ जब बाहर क्लिक कीजिएगा तो फिनिश भी हो जाता है। ये भी एक तरीका है। देखिए इस तरह से किस तरह से इस्लामिक लोगो बेहतरीन अंदाज बन गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एक प्रोसेस हमने विस्तार से बता दिया है, कैसे राउंड होगा, 2 ऑप्शन मैंने बताया है, जो आपको ठीक लगे। अगर आपके पास कोरल नया वर्जन है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोरल वर्जन पुराना है, 12 है, 13 है, तो उसमें आपकी मजबूरी है, वहाँ टाइपिंग आप उर्दू नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप इन पेज में जाकर लिखिए, कोरल में लेकर आइए। उसके बाद जो प्रोसेस है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो ठीक लगे, पसंद आए, तो मेरा जो चैनल है ग्राफिक स्किल्स फॉर यू, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँ। इसी के साथ मैं आज का क्लास बंद करता हूँ। खुदा हाफिज़।